फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 5:15 तो बज चुका है। ये भी साथ में अभी थोड़ी देर के लिए ही बस साथ में आपको दिखेगी, उसके बाद ये दिखने वाली नहीं है दूर दूर तक। तो आज अभी मैं ऑफिस से निकली हूँ और यहाँ से मुझे जाना है पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार जाने के पीछे एक कारण है। आज वहाँ पे आज कब से आए हुए, 26 से आए हुए ना? हाँ, 26 तारीख से आए हुए हैं वहाँ पर बागेश्वर सरकार वीरेंद्र स्वामी, वीरेंद्र साहब से आए हुए हैं। तो आज हम वहीं पे जाने वाले हैं। पहले यहाँ पे तो ऑटो वाले ने बहुत घुमाया, बहुत रेट मांग रहे थे। फिर हमने बुक किया है रैपिडो। तो अब हमारा रैपिडो आ गया है और मैं जा रही हूँ अब। देखते हैं, अभी तो दूर से तो ठीक ही लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मौसम अच्छा हो चुका है और चलेंगे आज। पहली बार मैं आई हूँ इनको देखने के लिए, सुनने के लिए। वैसे तो शाम के 5 बज गए हैं, 5:30 हो रहे हैं। चलो फटाफट चलते हैं। जो ये कथा होने वाला है वो 30 तारीख को लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री है। हाँ। भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। आप सभी जो आए थे सभी अरे रुक जा भाई, रुक जा। तुम्हें क्या लग रहा था हम सो रहे हैं? हलवा सो रहे हैं पूरी रात। शाम को वहां पे जहां हम रुके पूरी कॉलोनी हमारे मकान में घुस गई थी। कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चा से लेके बड़े बड़े घुस गए। फिर हम नीचे उतरे, प्रश्नोत्तरी करी, फिर एक जगह बैठक में गए। एक भगत जी बहुत साधारण से हैं, उनकी बहुत ज्यादा सामर्थ्यता नहीं है। जब हम नहा के बैठे थे अभी, हम कहा गुरुजी दिल्ली में हमारे और आपके बालाजी के भगत बहुत हैं। भैया गुरुजी ये लोग बेचारे मजदूरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, माताएं काम छोड़कर घर छोड़कर धाम नहीं आ पाती हैं, एक कृपा कर दो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को सड़कों पर लाएंगे। और जो हैदराबाद वाले भाई साहब नहीं है, हम वायरल करते। तो वही देखो, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। ऐसा कोई कांड नहीं जो इनको पता है। हमें कोई सुरूर थोड़ी चढ़ा तुम्हारी बेइज्जती करने का। हाँ, लेकिन अगर तुम फुफकारोगे तो हम काटेंगे जरूर। ये फुफकार। इसलिए वही पूछना जिससे आपके प्रश्न करने के पूर्ववत ही पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा। मेरे पागलों, हनुमान जी के होने का यही प्रमाण है। अपना नाम, अपनी समस्या दरबार में धाम पर किसी को नहीं बताया करो। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, वो लाखों लोगों में किसी भी कोने से तुमको बुला लेंगे। यही तो बालाजी की कृपा, यही तो सन्यासी बाबा की कृपा है। राम, दोनों हाथ जोड़ लो।
नमः ओम हम हनुमते नमः ओम सन्यासी देवाय नमः ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय भट स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय भट स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय भट स्वाहा। मणिमन राम नाम का जप करो। अब शोर नहीं मचाना, बीच में कोई खड़ा नहीं होना और जप करते रहना। अब हम बुलाते जाते हैं, जिनके लिए सन्यासी बाबा कहते जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आना, जल्दी जल्दी प्रश्न पूछना, जल्दी जल्दी खिसकना, ताकि ज्यादा लोगों से मिल पाए। राम बंद करो, क्या चल रहा है? किसी को देती है क्या? राम कोई भी भयभीत नहीं होगा, ना कोई उठेगा, ना कोई डरेगा, ना कोई शोर शराबा करेगा। बहुत शांत बैठे रहेंगे। सब प्रकार के लोग आते हैं दरबार, अच्छे भले बुरे, भूत प्रीत पिशाच। तुम्हारा बगल वाला चिल्लाएगा, कपेगा, नचेगा, तुम शांत बैठना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और तुम पे अगर होगा तो तुम्हारा भी होगा। अगर तुम पे भी कुछ होगा तो उसमें क्या, इधर तो करंट का खेल है। ऐसा होता ही है, जिसमें ऐसा फेंका जाएगा, रिएक्शन होगा। बैठ जा बेटा, बैठ जा। राम आज के दरबार में जो तीनों पंडाल हैं, बाएं हाथ का पंडाल 2 नंबर का पंडाल है जिसमें हम बैठे, 1 नंबर का पंडाल है। ये जो दाहिने हाथ पे है हमारे, ये जो पंडाल है, ये वाला पंडाल 3 नंबर का पंडाल है। और जो रेलिंग लगी हुई है लोहे की, इनको जिग-जैग कहते हैं, डी नंबर कहते हैं, डी। आज के दरबार में सन्यासी बाबा ने जो अर्जियां स्वीकार की हैं, इसमें से जो पहली अर्जी स्वीकार हुई है वो 1 नंबर पंडाल से स्वीकार हुई है। 1 नंबर पंडाल में तीसरी नंबर डी में आकाश नाम के भैया बैठे हुए हैं, वह खड़े हो जाएं। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। आकाश नाम के भैया बाएं हाथ की तीसरी नंबर की डी में मटमैली तंबाकू कलर का वस्त्र पहने हुए, हाफ शर्ट पहने हुए बैठे हैं। हाँ, आ जाइए। यस, यू कम हियर। अपना नाम, अपनी समस्या दरबार में कहीं पर भी खुसर नहीं करनी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो कहीं से भी बुला लिया जाएगा। दूसरी अर्जी जो स्वीकार हुई है, ये दूसरी अर्जी भी 1 नंबर पंडाल से स्वीकार हुई है। दाहिने हाथ तरफ में सुनीता नाम की बहन जी दूसरे नंबर
नंबर डी में विराजमान हैं। आप खड़ी हो जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। दूसरे नंबर की डी में सुनीता नाम की बहन जी घर से प्रसाद लेकर के आई हुई हैं। एक बैग होगा और सफेद वस्त्र पहने हुए दुपट्टा डाले हुए विराजमान हैं, बैग टांगे हुए होंगी। पधार जावे, अर्जी स्वीकार हो गई है। सीता साधु जी आने दो, इसके बाद हाँ। 3 नंबर पंडाल में कोने की तरफ में कूलर के पास में टोपी लगाए, कोने की तरफ में कूलर के पास में विजय नाम के भैया खड़े हुए हैं। आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। उनके आगे में जो टोपी लगाए हुए टी शर्ट पहने हुए खड़े हैं वो भी आ जाएं। हाफ टी शर्ट पहने हुए हेलमेट लिए हुए वो भी आ जाएं। है क्या? अच्छा हाँ, आ गए थे, हेलमेट लेके आजा, आजा आजा, हेलमेट लेके आजा। जय श्री राम। उनके पास में विजय नाम के भैया हैं, वो भैया उसके बाद में राम आ जाते ही भैया एक भैया वो हेलमेट ले, टोपी लगाए हुए, टी शर्ट पहने हुए होगा। वहीं से पुलिस वाले प्रशासन वाले जो भी हैं जिनको हम बुलाते जा रहे हैं उनको तत्क्षण प्रवेश करवाते जाना है, उनको रोकना नहीं है। रामचंद्र भगवान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की। इसके बाद में जो अर्जी स्वीकार हुई, एक अर्जी दरबार पंडाल के सबसे लास्ट में स्वीकार हुई है। इसी जो 1 नंबर पंडाल में हम बैठे हैं, 1 नंबर पंडाल में ही सबसे अंत में मोहित सिंह नाम के भैया दरबार में आए हैं। आपने 3 बार अपने घर पर अर्जी लगाई हुई है और आज भी आप अपनी कुल देवी को प्रार्थना करके आए हैं। आपके कुल में माता दुर्गा रूप में विंध्यवासिनी माता की पूजा होती है। आपके घर के पूजा रूम की दूसरे नंबर की अलमारी में आपका पूजा कक्ष बना, वहां पर देवी माता को स्थान है। गंगा जल की सफेद कैन वहीं पर रखी हुई है। आपने आज दरबार के लिए कहा था कि हे भगवती कुल देवी तुम सच की हो तो हमारी अर्जी स्वीकार कर लो, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। तो भाई साहब VIP जूता उतार दे, ठटनी के बड़े हो तो मैं तो फिल्म फेस्टिवल में आया मुंसर चंद्र। सीताराम साधु जी, साधु जी, गुरु जी, हर 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 हर। हाँ, बूढ़ी माता जी सफेद धोती पहने हुए जो कुर्सी पर विराजमान है दूसरे नंबर डी के बगल में, सफेद साड़ी पहने हुए वृद्ध माता जी, हाँ यही बैठी हैं जो उनको कोने में विराजमान, कोने में विराजमान। उनकी अर्जी स्वीकार हुई है। बार बार 2 बार उनकी अर्जी आई है, उनको भी प्रवेश करवाना है। नंबर 3 हाथ जोड़े हुए जो बच्ची पहली डी में, हाँ जिसने दोनों हाथ खड़े किए, खड़ी हो जा बहन, जो मोबाइल हाथ में लिए हुए, पधार बहन, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। साथ में है कोई बहना? साथ में है कोई? हरि ओ जगत जननी ले आ भगवती काली माता। हाँ, पीला वस्त्र पहने हुए, हाथ जोड़े हुए, पीला दुपट्टा डाले हुए बैठी हैं जो पहली ही डी में। जी पधारो, आपकी अर्जी स्वीकार है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी
बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। थोड़ा और हमारा माइक तेज कर दीजिए भाई साहब, थोड़ा और तेज कर दीजिए। साथ में आया हुआ है, नाम विकास है। विकास की अर्जी 3 नंबर पंडाल से स्वीकार है, दरबार में आ जावे। बैठते जाओ, इनको भैया कहाँ से प्रवेश करवाओ, बैठाते जाओ इनको बुलाए। वो हेलमेट वालों आगो, हेलमेट वालों आगो। हाँ, पहली अर्जी कोई भी भेजो, जो हमने बुलाए हैं उनमें से किसी एक को भेजो। जब तक इतने पर्चा बना दें फिर बुला रहे, ठीक है? तब तक राम नाम का जप करो, पहले इतने पर्चा हम फ्री कर दें। पहली बार आए, यहाँ किसी को अपना विषय बताए, अपना नाम बताए, हमें कैसे पता चले? आपको सब कुछ पता है। बालाजी रामचंद्र भगवान की। पढ़े लिखे तो पहली बार आए हो दरबार में? कहाँ रहते हो? फरीदाबाद। यहीं दिल्ली में ही है ना? पास में। थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि पर्चा पड़ सके। कोशिश काफी टाइम से करिए वहाँ आने की। हाँ, मौका मिला। कोई बात नहीं। अब आइए लेके हमारे साथ पदयात्रा में भी चलो, पूछो क्या समाधान कर। हम पदयात्रा ठीक कर रहे हैं, पदयात्रा हम ठीक कर रहे हैं। हाँ, पूछो क्या समाधान चाहिए? एक काम है उसी के लिए। क्या है? हाँ, नौकरी वाला है हमारे हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, और कोई बात? हमने 2 बातें लिखी। आकाश कुमार, आप परेशान ना हो, जॉब का जो विषय लेकर के आए हैं वो अधिकारी के थ्रू नहीं होना है, नेता के थ्रू होना है। भगवान ने चाहा तो 5 वर्ष के लिए स्थापित हो जाएंगे, आशीर्वाद है। बिल्कुल। अगर वो स्थापित करना उसको नहीं कर सकता। ठीक है। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये होगा, लग जाओ। हाँ हाँ, ये लिखो। अभी इस बात को ओपन करो, अभी विरोध होगा। अगला नंबर। जय श्री राम। बराबर। क्या नाम है? पहली बार आए? कहाँ से आए? बोलो क्या समाधान दरबार में चाहते हो? नजदीक आओ। हाँ, टीवी पे देखते हो हमें, मोबाइल पे? हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पदयात्रा में भी चलना। पूछो क्या पूछो।
लॉन वाला क्या विषय? हाँ वही लॉन। हमने लिखा घर पर कृपा होगी, आपके पिता का संपूर्ण सपना पूर्ण होगा, कर्ज चुक जाएगा, लोन चुक जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। जीवन भर जुड़े रहना चाहते हैं, निजी प्रश्न कुछ भी नहीं पूछेंगे। पिता के ऊपर बना हुआ कर्ज का बोझ बालाजी की कृपा से 3.25 वर्ष में चुकेगा। आशीर्वाद है। अच्छे कवच देना है, हमने इसमें लिख दिया। आप कवच लेने धाम आ जाइयो, जो वालों कार्य हम करवा देवी बालाजी से लड़के खुश रहो और आप रहियो। पद यात्रा में चलियो, अक्टूबर में है 20 से भेजो। खुश रहो, सजा दे, खुश रहो, जुग जुग जियो। पक्का 20 से 30 अक्टूबर चलिए। बोलो क्या क्या समाधान आप पाना चाहेंगे? जी ठीक है, बेटा के बारे में बता देंगे। घर में तुम्हें क्या कहते हैं और दूसरा नाम क्या है? कागज में क्या लिखा है? पढ़िए। कौशल्या चालू नाम, मधु आपका कागजों पर लिखा। स्वास्थ्य बेटे का ठीक नहीं रहता, परिवार में उठापटक बनाता, बुद्धि विचित्र रहती, गलत संगत में फंसा हुआ है, उल्टी बुद्धि हो जाती है, विचित्र हो जाता है, हठीला हो जाता है। बड़े वाले बालक पर कृपा होगी, स्वास्थ्य पूर्णतया ठीक होगा, स्वयं के भी घुटने ठीक होंगे। तंत्र मंत्र का कारण नहीं है, लेकिन मकान पर ऊपरी शक्तियों का, गंदी शक्तियों का वास है, जिसके लिए सुंदर कांड का पाठ करवा देंगे, कृपा हो जाएगी। आशीर्वाद है। पागल नहीं होने। हाँ है कहाँ बेटा? हाँ गंभीर हालत, बहुत परेशान कर देता है। हाँ। मिली नहीं आता। अरे राम, चारों बच्चों को लेके नहीं, हमने उसके बारे में पूरा डिटेल भी निकलवाया है। जो गंदी शक्ति है वो घर पर रही है, नकारात्मक शक्ति है वो घर की निवास की है। उसके ब्रेन को पकड़ा गया है, बच्चे के ब्रेन को पकड़ा है। ब्रेन को जकड़ लेने के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हाइपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अपनी बुद्धि उसकी खुद की कई बार नहीं चलती है, स्वयं की बुद्धि से नहीं चलता है, और विक्षिप्त, मानसिक विक्षिप्त डॉक्टरी भाषा में पूर्णतया दिखाई देता है। उसके लिए एक उपाय है मंत्र चिकित्सा का, हम वो कर देंगे, बालाजी दया करेंगे। देवी माता का भी हमने एक मंत्र लिखा है, स्क्रीन पर भी हम पर्चा दिखा देते हैं। नियम पालन आप शुरू करो, पेशी शुरू करो, बालक को धाम पर लेकर के आइयो, उसके मानसिक स्थिति में भी आराम लगेगा, आपके घुटना व शरीर पीड़ा में भी आराम लगेगा। वह यह गंदी शक्ति का जो निवास है वो सुंदरकांड के पाठ से अथवा अखंड रामचरितमानस के पाठ से ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद है। ठीक हो जाए, तुम्हारे भूत भग जाए माता, जैसे तुम्हें भूत लगने नहीं है, तुम्हें तो भूत ना लग जाओ। मजाक कर रहा है भैया, जय हो। बालक का लेकर आइयो, जब आइयो धाम पे पेशी, अब पर्चा बन लो, 21 बार तुम धाम पे मिल पाओ, सुंदरकांड को पाठ करवा दियो। इसी पर्चा के आधार पर उसे लेता आइयो। थोड़ा इंतजार भर करवे पड़े, हम उसका झाड़ा लगा दे भी, भभूति दे दे भी। बालाजी ने चाहो तो अनकंट्रोल जो रहता है वो कंट्रोल हो जाए। आशीर्वाद खिसको माता सीताराम। आइए थोड़ा जल्दी बताओ। अच्छा जो यहाँ विराजमान थे वही हो? कहाँ से आए? ठीक है, बिना माइक के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई नहीं आया? अच्छा
के दर्शन करें। 1.5 साल पहले गई। अब पूरी पेशी का नियम करियो। नियम पर्चा बने या ना बने उसको तो शुरू ही करना है। बिना पर्चा के भी काम हो जाता है। बहुत अच्छा है, अभी ना पकड़ियो। अब तो पर्ची बन गो। बोलो क्या समाधान चाहिए? पति वाला है। जी राम, वो खाली क्यों करवा रहे? घर में हैरानी दंगी तंगी, परिवार में दिक्कत बहुत ज्यादा बन रही। पति का विषय लेकर के आई है। मदरापान भी करते हैं, बुद्धि बहुत विचित्र रहती है, कलेश बहुत मचाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। दुकान वाले विषय में धन जमा करना पड़ेगा तो सामंजस्य बनेगा। मुकदमा पक्ष में नहीं हो सकता है। हाँ, वो तो आपके पक्ष में हो ही नहीं सकता क्योंकि लीगली आप सही नहीं। उसमें बुरा न मानना, जो हमने तथ्य निकाला है आप लीगली सही नहीं। कागज उनके ही पक्ष में, आपने किराए के आधार पर अपने पक्ष को प्रस्तुत किया एकदम सही। दुकान वाले विषय को आपको भूल जाना चाहिए। आसपास में दूसरी किराए की मिलेगी, वो इसलिए नहीं मिल सकती कि उनको आपसे डर हो गया। हाँ, उनको ये डर हो गया है कि इन्हें किराया पे देंगे, पता लगे ये करके, क्योंकि आपने कोर्ट में धर भी दिया उनको। लेकिन कोर्ट में मुकदमा रखना भी तो गलत है लीगल तौर पर। अब वो उनके पक्ष में, चूंकि नाम उनके, तो अब उनके यहाँ तो हो नहीं पाएगा। दूसरी मिले, अच्छी मिले, आप मार्केट में ही मिले। बंधन हमने पूरा डिटेल निकाला। 2018 का डिटेल आया, कोई 2018 में आया। 2011-12 में तो ठीक थे, 2011-12 में आप ठीक थे, फिर धीरे धीरे मध्यम हुआ। 2018 से सब चीजें ब्रेक। हाँ, पूरा वो हमने निकाला है। तो बंधन का उपाय तो है पेशी शनिवार की। इसके लिए देंगे हम दुकान के लिए कवच, पति के लिए करेंगे विधि, विधि करेंगे हनुमान जी की। वैसे दारू से बड़ा कोई भूत होता नहीं। मदरा ही अपने आप में एक अपनी विद्या है, तो हम फिर भी एक उपाय है, अनकंट्रोल हो जाता है। पहला तंत्र हुआ है 2012 में बंधन का, बिजनेस के लिए। कालिका में प्रयोग हुआ था, गंदी शक्ति थी, गुटखा के साथ में किया गया था। इसलिए हाँ, हम बताना, तो बीच में गुरुजी ने कहा, हम बताना भूल गए। एक माता जी हमको कल मिली थी। कल हम जब चले आ रहे थे गाड़ी से, तो गाड़ी में रास्ते में मिली हुई थी और झारखंड से आई हुई है। पूरा परिवार उनको पागल पागल कह के गाली बक्के मारता है। हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो, आप आ जाएं। आपका हम पर्चा बनाना चाह रहे हैं, गुरुजी ने तुम्हारे नाम की आज्ञा दे दी है। ताकि तुम्हारे परिवार वालों को भी समझ में आ जाए। और ये पर्चा माइक में और टीवी पे इसलिए तुम्हारा बनाना चाह रहे हैं ताकि तुम्हारे परिवार वालों के मुंह पे तमाचा लगे। क्या समझ रहे? मौत किसकी हुई? उसी की हुई हमारे साथ। अकाल मौत हुई ना, चोट लगने के कारण। और कोई बात? हमने 4 विषय आपके निकाले, सही गलत जो भी हो। माइक तुम्हारे पास में, तुम्हें तुरंत रोकना है अगर हम गलत बोले।
बच्चा पढ़ते भी जाए, हम बता दें। घर में तुम्हारे यहाँ बहुत तनाव बना रहता है, बेटा के कारण तनाव रहता है, बेटा का विषय लेकर के आई है, सुनता नहीं है, बात नहीं मानता है, अध्ययन में मन नहीं लगता, संगत खेल में मोबाइल में बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। माइक से बोलो हाँ या ना। हाँ। नंबर दूसरा, बहन का बालक खत्म हुआ है, तंत्र विद्या के कारण नहीं हुआ, चोट लगने के कारण हुआ है, किसी ने भी षड्यंत्र नहीं किया है, सोचना बंद कर दें। एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के कारण हुआ है। आपकी बहन पुनर्जन्म चाहती है, उनको धाम पर भेज देवें। डॉक्टरी पद्धति का उपयोग उनको करवाना पड़ेगा, डॉक्टरी पद्धति का प्रयोग करवाएंगे। सन 2028 के 9वें महीने में वही बालक उनकी गोद से पुत्र बन करके पैदा होगा। माथे के बाएं तरफ में काला तिल होगा। नहीं, धाम पे बुलाना है। ये बातों में कोई संदेह। तीसरी चर्चा, आपकी तबीयत के बारे में इसमें लिखा है, पेट की पीड़ा के बारे में लिखा हुआ है। चौथी, पूरे परिवार को भगवत भक्त बनाना चाहती है। ये आपने 4 अर्जी लगाई, यहीं बैठे बैठे लगाई ये 4 अर्जी। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, हनुमान जी महाराज की, हर हर। बेटा आ जाएगा। बहन ने कहीं अर्जी भी तो लगवा रखी। हाँ, तो इनको भेज देना, धाम पे भेजना है। उनके बारे में नहीं आया, और तुम्हारे बारे में एक विषय और हमने निकाल रखा है। ये आपका कोई गांव है, पुराने गांव में कोई पूर्वजों का स्थान है, पूर्वज स्थान का कारण आपका आ रहा है। वहाँ पूर्वज स्थान पर पूरे परिवार को सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। बहुत दिनों से कोई गया नहीं। हाँ हाँ, ससुराल रक्षा है, वहाँ पर सत्यनारायण की कथा। ठीक, हमारी बात में कोई संदेह? बात समझ आ गई? बालाजी जी दिया, अरे नहीं, हम तो सामान्य इंसान, कुछ रहोगे ना, खिसको। पहली बार है, थोड़ा इस तरफ बैठो, उस तरफ, कोई बात। पहली बार आए, तुम मानते हो कि कोई बिना बताए पहले से परिचय पढ़ लिख दे? छोड़ दो तुम। इसके घुटनों में भी अभी थोड़ी दिक्कत बनी हुई है, घुटनों में ताकत नहीं ले पाता है। हम इसकी एक और विधि कर रहे हैं। अभी आप सामने लिटाओ, प्रेतराज सरकार के नीचे ले जाके, नीचे यहाँ से ही जाना, सीढ़ियों से जाना है। हम एक और विधि कर रहे हैं और घुटनों में भी आराम लगेगा। आशीर्वाद है। अब तीनों आ जाना धाम, नहीं तो बहुत गाली बकेंगे। नहीं, यहाँ से जाओ, वहाँ सामने जहाँ महाराज जी बैठे वहाँ लिटाना है। परेशान करेगा बहुत ज़्यादा, पर कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर, सीताराम। हाँ, चश्मा लगाए हुए, लाल सूट पहने हुए जो बच्ची बैठी हुई है, खड़ी हो जा बेटा। आपस में जो बात कर रही है, इसी बच्ची को खड़ा कर दो। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। कहाँ से आए? पहले मिल चुके हो? क्या नाम है आपका? अच्छा, हेमा नाम। यहाँ आपने किसी को नाम बताया था? किसी ने पूछा था? हमें कैसे पता लगा? पहली बार आई हैं? अच्छा, पर्चा पहली बार बना। अच्छा, जिसके बारे में पूछने आए हैं उस बारे में हमें कुछ नहीं बोलना।
सुनकर कौन कौन जाएगा? जरा हाथ उठाओ। पक्का? 1 घंटा की है, ज्यादा देर की नहीं है। अभी दरबार के बाद हम कथा भी सुनाएंगे, चिंता ना करो। पूछो क्या समाधान चाहिए। तो मुझे बेटे का पूछना, उसका एडमिशन का जब करवाएगा 12th का पेपर दिया उसने, पेपर ना हाँ, अब रिजल्ट वगैरह आगे कॉलेज वगैरह में कैसा रहेगा। और एक मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। मैं अभी भी ऑफिस में जा रही हूँ, मेरे समय में जाने के लिए नस की धड़कन हो गया। और बस ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी, सिर का भारपन ठीक होगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा। बेटा को आशीर्वाद है, पेपर रुकेगा नहीं, घर में भी सुख शांति रहेगी। आशीर्वाद। और बस हस्बैंड नस की धड़कन का कोई ऑपरेशन नहीं होगा, चिंता न करें। सामग्री इनको दे दो बहन। कहाँ से आए हैं? यहीं से पास है, कहाँ? दिल्ली में, पश्चिम दिल्ली पश्चिम में। अच्छे से बैठ जाओ। सीताराम। पहली बार आए? वाह, क्या नाम है? पूछो क्या? ठीक है, और कोई बात? घर का मंगल कार्य पूर्ण होगा, कुलदेव नाराज है, उनका पूजा जाप पाठ करवा दें तो शादी की अजी अच्छा परिवार मिलेगा, प्रश्न पूर्ण होगा। आशीर्वाद है, यही है। खूब जप करो। एक मंत्री ने लिखा, अगले साल होगा 26 में क्या है, खुश रहो। सीताराम। रामचंद्र भगवान की खुश रहो। बहना जुग जुग जियो। हनुमान जी महाराज की। जल्दी बालाजी बुलाएं। लो बहन। क्या होगा?
विपरीत बाधा का प्रभाव 20 साल पुराना है। सवारी आती सिर जकड़ता है एवं पूरे घर में दिक्कत व स्वयं को भयंकर परेशान करता। कई जगह हुआ है, कृपा होगी, आराम लगेगा। और बागेश्वर बालाजी के दरबार में उल्टा बांध दिया जाएगा या आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय। मंत्र लिखा है, आज से तुम शनिवार की केसी शुरू कर दो। 5 लौंगे काले रंग के कपड़ा में, हाथ में या गले में 5 लौंगों में बांधनी है। आज से ही आना लगने लगेगा, आशीर्वाद है। बढ़िया है, 5 लौंगे मानो या इसके बाद उसको पकड़ने के लिए ले जाएगा तुमसे, ले जाएगा तुमसे। मार से चाटा, मार और मार इसकी बढ़िया सर में मार। उठा सके बाहर सुधारा। और तो उठा पटक करो, पूरे शरीर में जलन बढ़ाओ। राम 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 राम। बोल बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की। हाँ हाँ, इसको जंजीर से बांधा जाए।
मुट्ठी खोल लो, दोनों हाथ मलो ऐसे, पूरे शरीर में लगा। ध्यान लेके आना है, ध्यान लेके आना है। अभी हम एक उपाय करने जा रहे हैं, घर पे शांति रहेगी, बाकी पूर्ण निवृत्ति वहाँ से हो जाएगी, आज से कंट्रोल हो जाएगा और अपने पुरानी साधना में लग पाए। आशीर्वाद बिल्कुल बंद नहीं, उतारे ही नहीं, बाहर ही नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं झटका मारेगा, जाओ। उसमें आपको नौचंडी पाठ करवाना है, प्रतिदिन प्रमुख गंगाजल को पान करना। जाओ, आशीर्वाद। हाँ, भगवान दया करें, होगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग, यहीं बैठेंगे, उन्हें भभूति देंगे, एक एक करके भभूति लेकर फिर बगल वाले पंडाल में सभी प्रेत रोगी चले जाएंगे। हम चाय पी के आते हैं, कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? हाथ उठा। पक्का 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 पक्का। हम अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, चाय भर पी लेंगे, फिर इसके बाद में हम कथा सुनाना शुरू करेंगे और 30 तारीख को पुनः दरबार लगाएंगे। आज भी कथा, कल भी कथा, परसों तो 30 तारीख है ना, परसों 30 तारीख को। सीताराम बोलो, हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। इन दोनों रोगियों को टोकन नंबर दे दो, परसों मिलेंगे जो मंच पे आ गए। एक वहाँ बूढ़े दादाजी चश्मा लगाए खड़े हैं बीचों बीच। अब हम दरबार शुरू कर, अब हम दरबार विराम कर रहे हैं। सभी प्रेत रोगी मुट्ठी बांध के बैठ जाओ। अभी भभूति तुम्हारे पास आ रही, अभी जल छिड़का जाएगा, फिर भभूति आएगी सभी प्रेत रोगियों के लिए। 8:30 बज चुके हैं और यहाँ का दिव्य दरबार हो चुका है। अब हम निकल आए हैं बाहर, अब मैं वेट कर रही हूँ अपनी भाभी का। वो लोग भी घर साइड में थी, अभी तक तो इतनी भीड़ है ना कि हम आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पाए। वो दिख गई, तो ये लोग दिख गई हैं, पीछे ही आ रही है। चलो, ये लोग भी अब मिल गई है। इतना भीड़ था कि हम लोग आपस में मिल नहीं पाए। हम लोग कितना बजे? हम लोग 2 बजे। अच्छा, ये लोग 2 बजे पहुँच चुकी थी, हम आए हैं 6 बजे। हम लोग 2 बजे पहुँचे। हाँ, तो कैसा लगा? अच्छा लगा। तो दूसरी बार देख रहे हैं? हाँ, दूसरी बार। ये दूसरी बार देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा। पहली बार देख रहे हैं, हम भी पहली बार देख रहे हैं। तो बोलो बागेश्वर बाबा की जय। अभी इनका दिव्य दरबार 30 तारीख को लगेगा दोबारा से, तो जिनको आना होगा वो 30 तारीख को आइएगा। बाकी हनुमान कथा चलेगा और 30 तारीख आखिरी तिथि है। अब यहाँ का खत्म हो चुका है और हम यहाँ से निकल गए। आखिरी है 30 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा। पहली बार देखे, बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं सारे दुनिया जा रही है यहाँ से अब कुंभ, और ये कुंभ का एक छोटा सा नमूना यहाँ पे हमें दिखा है और बहुत अच्छा लगा। तो बोलो बागेश्वर धाम की जय। जय बागेश्वर बाबा। ये देखिए आप, ये रेडिशन है पश्चिम बिहार में, और रेडिशन पास में है। यहाँ पे कथा हो रहा है, रेडिशन के पास में ही है, पश्चिम बिहार में।